नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ? अमेरिका भारत को स्टील्थ फाइटर F-35 देगा? व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत क्या कदम उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने भारत के लिए कौन-कौन से बड़े ऐलान किए? आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश यात्रा के तहत फ्रांस से अमेरिका पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका भारत को अत्याधुनिक स्टील फाइटर जेट F-35 देने के लिए तैयार है। यह डील भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करेगी। साथ ही भारत अमेरिका से और अधिक तेल और गैस खरीदेगा, जिससे दोनों देशों का व्यापारिक संतुलन सुधरेगा। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को नहीं बख्शेगा, यानी जितना टैरिफ भारत अमेरिका पर लगाएगा उतना ही अमेरिका भारत पर भी लगाएगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार दोगुना करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामी चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिए भारत और अमेरिका इस तरह मिलकर काम करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राना को भारत प्रत्यार्पित किए जाने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, यह ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, उन्हें अब भारत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भेजा जाएगा। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत को सौंप रहे हैं और हमारे पास कुछ आवेदन और आए हैं और कुछ अन्य लोगों को प्रत्यर्पित किया जाएगा। मोदी और ट्रंप के बीच एक और बड़ा मुद्दा था अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय। व्हाइट हाउस से प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की, जबकि मोदी ने ट्रंप के नारे मागा का जिक्र करते हुए कहा, मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन, और जोड़ा, जब मागा प्लस मागा मिलता है तो यह मिलकर मेगा हो जाता है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, उन्होंने दोनों लोकतंत्र की समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार को दोगुना करने की बात कही। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं, और वो यह है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी भारतीय का सत्यापन होता है तो हम उन्हें वापस भारत में लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आप्रवासियों को मानव तस्कर लाते हैं और वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत आम परिवारों के बच्चे हैं और उन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि आसानी से शिकार बनने वाले उन युवा लोगों को बचाने के लिए मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की जरूरत है, जिन्हें अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से आने के लिए मूर्ख बनाया जाता है। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, अमेरिका ने एक खेप में अपने सैन्य विमान से बिना दस्तावेज वाले अवैध आप्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेजा है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि वापस भेजने की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। मुंबई 2008 चरमपंथी हमले से कथित तौर पर जुड़े तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने की इजाजत देने के लिए मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत तटस्थ नहीं रहा, बल्कि उसने शांति का समर्थन किया है। मोदी ने ट्रंप की इस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों की सराहना की। इस मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे? क्या F-35 डील भारत की वायुसेना को नई ताकत देगी? और क्या अमेरिका भारत के साथ अपनी टैरिफ विवाद को हल करेगा? तो दोस्तों, यह थी भारत अमेरिका संबंधों पर मोदी ट्रंप की महत्वपूर्ण बैठक की पूरी जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।